भाभी जी आप हाँ। और मैं यहाँ कैसे? क्या ही बताऊं, मैं कहाँ जाती। मतलब कुछ कुछ बात हुई है क्या? हाँ, आपके दोस्त से झगड़ा हुआ मेरा। आखिर किस बात पे? किस बात पे क्या, बस हो गया ना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि बस नहीं, हो गया। आप बोल दीजिए यहाँ नहीं आ सकती मैं, तो मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना घर है। जब जब दिल करे जब मर्जी आप आ सकती हैं यहाँ पर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ही का अपना घर है ये। लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ आप मुझे बताएंगी? आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए किस बात पर उन्होंने झगड़ा किया मुझसे। वो मुझे अपनी पर्सनल बातें बता सकता है क्या? क्यों? क्यों नहीं बता सकते वो? आप दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। नहीं ठीक है मेरे पर शादी में सबसे पहले आप ही थे, बाकी सब बाद में। ठीक है, मैं सबसे पहले था, लेकिन मैं अगर ये पूछूँगा कि तुम मियाँ-बीवी के बीच में क्या बात हुई है, तो ये अजीब-सा लगेगा ना, उसको भी लगेगा तीसरा बंदा हमारे बीच में क्यों कूद रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं लगेगा वैसे भी। लेकिन आखिर हुआ क्या, मुझे समझा सकती हैं क्या एक बार? मैं क्या ही समझाऊंगी, आप क्या समझ पाएंगे बताइए जरा। देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ अच्छी सलाह दे पाऊँ कि आप दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाए। क्या सुलह करके क्या ही मिल जाएगा, जब वो मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे, जब वो मेरी चीजें मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या ही सलाह करूंगी, क्या सलाह करके क्या ही कर लूंगी मैं। नहीं, आप मुझे बात तो बताइए ना भई। अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं भी अगर ये कह दूँ कि भई ठीक है जो हो गया आप यहाँ रह सकते हो, नहीं अच्छा लगता। वो बोलेगा कि तूने तेरे घर आई तो तूने समझाया क्या अपनी भाभी को? ठीक है, तो फिर मैं जा सकती हूँ यहाँ तो से, है ना? जाने कहना की आप यही चाह रहे हैं ना कि मुझे जाना चाहिए। जाने की मैं जा रही हूँ। भाभी जी, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर में जितने दिन मन करे, जितनी देर मन करे आप तो रुक फिर सकते मत हैं। पूछिए मुझसे क्या हुआ क्यों हुआ, अगर पूछना है तो अपने दोस्त से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। ठीक है, मैं उससे पूछ लूँगा, लेकिन आपके लिए मैं मायने रखता हूँ, नहीं रखता? थोड़ी तो मेरी वैल्यू होगी ना? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो आपने कहा था ये घर भी मेरा है, हाँ, आप ही का इसलिए है। उस हक से मैं यहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा इस घर पे हक नहीं है, तो मैं अभी चली जाऊँगी, लेकिन मुझसे आप सवाल मत कीजिए क्या हुआ और कैसे और क्यों हुआ। आप हमेशा हमेशा इस घर में रह सकते हैं। पूरा हक है आपका इस घर पे। इसमें कोई इतनी गुस्सा करने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, उसके लिए मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ बताएँगी कि बात क्या हुई है? किस वजह से आप अचानक से घर छोड़कर निकल गए? तो शायद मैं भी समझ पाता कि बात क्या है। मुझे भी कुछ नहीं पता इस बारे में, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अचानक से हो गया, बस। नहीं, रीज़न तो रहा होगा ना, क्यों, क्या, कैसे अचानक? आपको हर चीज़ का रीज़न जानना ज़रूरी है क्या? आप किसी चीज़ को ऐसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि हाँ भाई अगर हो गया है तो थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स दीजिए, टाइम दीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी ना। मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होके आई हूँ और आप मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। बाकी आप ये बताइए, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कैसी चल रही है? सब ठीक चल रही है। ठीक है, मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी चल रही है आपकी, मैं पर्सनल लाइफ़ के बारे में तो पूछूँगा नहीं, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन पता है, मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप आई हैं और मैं रीज़न ना पूछूँ, वो भी अजीब-सा लगेगा। आप कह देंगी कल को कि भई देवर है, देवर समान है, कि एक बार पूछना वाजिब भी नहीं समझा कि क्या बात हुई है। कम से कम उस एक हक़ के, उस एक रिश्ते के नाते मैं फिर भी। आपके दोस्त ना मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वो कैसे? कैसे क्या? मैंने कल कल रात को ही कहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए या फिर हमें कहीं डिनर पे जाना चाहिए। लेकिन उनका तो बस इग्नोर करने की आदत हो गई है ना, इग्नोर कर देना है। और बहाना क्या लाते हैं कि ऑफ़िस का काम बहुत ज़्यादा है। आप भी तो उन्हीं के ऑफ़िस में काम करते हैं ना? बिल्कुल करता हूँ। बहुत ज़्यादा काम है ऑफ़िस में, देखिए, काम तो होता है पर घर पे भी ध्यान देना पड़ता है चीज़ों को लेकर। देना पड़ता है ना? बिल्कुल देना आपकी भी पड़ता है। शादी होगी इन फ्यूचर तो आप भी अपने घर पे ध्यान देंगे। देना ना कि पड़ेगा। ऐसा कि है कि आप घ घर को छोड़ के बाहर पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, आपकी सही बात है। भई इस चीज़ में तो मैं उसको समझाऊँगा, पर मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा-सा कोऑपरेट आप भी कर लेती। हो सकता है वो ज़्यादा आप लोग। उसी की तारीफ़दारी करेंगे ना, उसी की करेंगे क्योंकि वो आपका दोस्त है। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती हूँ ना। नहीं, आप मेरी हैं, मेरी भाभी हैं, मैं उसकी तरफदारी क्यों करूँगा? मुझे रीज़न बताइए, मैं उसकी क्यों तरफदारी करूँगा? आप मेरे लिए पहले हैं, आप मेरे लिए मायने रखती हैं। तो मेरी तरफ से बोलिए ना। हाँ, आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं कि मुझे समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। मैं क्यों कोऑपरेट करूँ? और 1 महीने से कोऑपरेट कर रही हूँ, 1 महीने से सुनते आ रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, ढंग से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए सुन-सुन के कि भाई बंदा काम में बिज़ी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन आज पूरा 1 महीना होने आया है और मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, मैं और उस और पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे घर से जाते हुए रोका भी नहीं। भई ये बात उसकी भाभी जी बहुत गलत है। बाकी मैं उससे एक बार बात करूँगा आराम से कि भई कम से कम अगर थोड़ा तो टाइम निकाल सकता है ना ऑफ़िस से, अगर टाइम पे छुट्टी मिल जाती है तो देखो हम साथ में ऑफ़िस से निकलते हैं, साथ ही ऑफ़िस जाते हैं। इतना ज़्यादा कोई वर्क का प्रेशर है भी नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो रियलिटी यही है।
बाकी ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इस चीज़ का रीज़न मुझे भी नहीं पता। क्यों ही देंगे ध्यान मुझ पे अब? अब मैं पुरानी हो गई हूँ तो मुझ पे ध्यान वो नहीं देंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, नया-पुराना जैसा कुछ नहीं होता भाभी जी, आप ये गलत सोच रही हैं। आप ऐस अपना मोरल डाउन मत कीजिए। ऐसा ही होता है। उनकी नज़र में अब मैं वो लड़की नहीं रही। नहीं भाभी जी देखिए, यहाँ मैं आपकी बात से नाराज़ होऊँगा क्योंकि आप अपने आप को नीचा देखने की कोशिश कर रही हैं, मत। मैं नहीं देख रही हूँ, वो देख रहे हैं मुझे। उसकी बातों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक है, वो मैं उससे बात कर लूँगा, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, मान जाएगा। और वैसे एक बात बताइए, आप तो अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानते हैं ना? जी, मतलब वो क्या करते थे, क्या कर रहे हैं और कल क्या करने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं ना आप उनके बारे मैं में? सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। पहले बैठकर बात करते हैं, आप बहुत थक गई होंगी, गुस्से में भी लग रही हैं, प्लीज़। ठीक है। गुस्सा शांत करके भाभी जी अब बताइए। यही ना कि आप दोनों एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो भी आपको अच्छे से जानते हैं, आप भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? उनकी लाइफ में ऐसा क्या सीन है कि मैं उनको दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ आप दिखाई नहीं दे रही? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल और ठीक ही चल रहा है, मैं आपको बताऊँ। कैसे नॉर्मल और ठीक हो सकता है और आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल और ठीक है? बीवी को टाइम नहीं देना, बीवी को प्यार नहीं करना, ये नॉर्मल है? भाभी जी, मैं कहाँ तक उसके पक्ष लूँगा, उसके बारे में बोलूँगा? मुझसे ज़्यादा बातें छिपाई जा नहीं रही है। मैं आप मेरी भाभी जी हैं, इसलिए मैं दिल से मानता हूँ आपको। और कुछ बताने के लिए मेरे मन में कुछ बातें उमड़ रही हैं। कैसी बात है? भाभी जी, वो दरअसल आजकल कुछ ज़्यादा बाहर रहने लग गया है। बाहर तो वो रह ही रहे हैं। ऑफ़िस से भी बाहर रहने लग गया है। मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप मत क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये है कि वो ऑफ़िस तो जाता है, लेकिन जल्दी निकल जाता है छुट्टी लेकर के। उसने 1-2 बार बोला कि भई तेरी भाभी की तबीयत ख़राब है, तो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। बल्कि ये तो 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन मेरी तो तबीयत अभी काफ़ी टाइम हो गया तबीयत खराब हुए हुए, मैं तो अभी बीमार ही नहीं पड़ी हूँ किसी भी चीज़ के लिए। पता नहीं वो 2 दिन लगातार छुट्टियाँ लेकर के गया इस चीज़ के लिए। मुझे डाउट हो ही रहा था। पता है, कल रात को मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरे बगल से उठ के वो बालकनी में गए हैं और वहाँ पे किसी से बात कर रहे थे और जब मैं वहाँ पहुँची तो कह रहे नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मतलब उसने ये तो नहीं बोला मैं खुद से बात कर रहा हूँ, बट अचानक से फ़ोन वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेशन का हल्का-सा तो पता चल ही जाता है। पास ही में बैठा हुआ था बल्कि मेरे, और अचानक से उठ कर गया। मैं कहा यार पता नहीं क्या हुआ, क्यों भाग कर गया? मैं पीछे से पूछने के लिए गया तो बोला, नहीं मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ थिंकिंग कर रहा हूँ, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, मतलब कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं चल हो सकता है ठीक है, पर भी मुझे कुछ ऐसा लगा, एक इंट्यूशन आ जाती है ना कि भई कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हमारी तो लव मैरिज है ना। हम तो एक-दूसरे से प्यार करते थे, फिर उसके बाद शादी का डिसीज़न दोनों का था। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी कि उसका आपके अलावा किसी और के साथ में, मतलब मैं सिर्फ़ जस्ट पूछना चाह रहा हूँ बस नॉलेज के लिए। किसी और के साथ जी, चक्कर जी। चक्कर मैं कैसे बता सकती हूँ कि किसी और के साथ चक्कर है या नहीं? उम, अगर अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? नहीं आपका कुछ नहीं होगा, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। मतलब आपने कभी उसके मोबाइल में किसी लड़की की कॉल आती हुई देखी हो, या उसका सोशल मीडिया वगैरह आप चेक करती हैं, नहीं करती? नहीं, मैंने कभी किसी लड़की का फ़ोन आते हुए नहीं देखा, बट वो किसी दीपक का कॉल आता रहता है और वही हमेशा कॉल करता है। ये दीपक कौन है? भाभी जी दीपक नाम का तो हमारे ऑफ़िस में भी कोई नहीं है, पर दीपा नाम की एक लड़की है। क्या? दीपा नाम की एक लड़की है हमारे ऑफ़िस में, पर दीपक नाम का कोई नहीं है। दीपा नाम की लड़की है? जी, जी, जी। नहीं, नहीं, आपको लगता है कोई गलतफ़हमी हुई है। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ मुझे कुछ गलतफ़हमी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। हाँ, हाँ। बस हम तो बस सिर्फ़ बात कर रहे हैं ना, तो वो मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते। नहीं वो ऐसा हो नहीं सकता, पर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आपका पक्ष ले रहा हूँ। आपने क्या बोला कि तुम मेरी साइड नहीं लेते। अब मैं आपकी साइड ले रहा हूँ ना। फिर फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके साथ में वो ज़्यादा बदतमीज़ियाँ कर रहा है, या आपके साथ आपको ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो फिर आप भी टिट फॉर टैट कीजिए, ज़्यादा इग्नोर कीजिए।
इग्नोर करूं और हम्म। मैं अपने पति को, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो फिर आप गुस्से में लड़ झगड़ कर आती नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तभी तो आप मेरे पास आई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों आई, आप आई ना, अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानिए। कैसे पहचानूं मैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? भाभी जी, आप ना रिश्तों के दबाव में बंधी हुई हैं, उससे उभर के बाहर निकलिए। लेकिन ये गलत हो सकता है ना? क्या पता मैं गलत सोच रही हूँ, ज़्यादा सोच रही होंगी। क्या पता वो सच में ठीक है। अपने काम को लेके स्ट्रेसफुल होंगे और अपने आप से बड़बड़ा रहे होंगे, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा। अब वो फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है ना, हमारे आने वाले बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे या और मेरे लिए कर रहे होंगे। उसका क्या कि वो आपकी तबीयत का बहाना मार के निकल गया था आपसे 4 दिन पहले, वो भी 2 दिन लगातार छुट्टी लेकर के। और मैंने बोला कि मैं भाभी जी से पूछूँगा कि भाभी क्या हुआ? उसने आपका मना कर दिमाग दिया। खराब हो गया है, ठीक है? आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कुणाल। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पति ऐसे नहीं है वो। मैं भी नहीं कह रहा कि तो वो आप ऐसा ऐसा है। क्यों बार-बार जता रहे हैं कि हाँ, वो गलत है? वो गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ़ भाभी जी बता रहा हूँ, वो भी आपने मुझसे ज़बरदस्ती पूछा है, मुझे फ़ोर्स कर के। मैं ठीक है, पूछा है, लेकिन ये थोड़ी ना कह रही हूँ मैं कि मेरा पति गलत है। हाँ, वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, मुझे डाउट हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ही बताइए, मुझसे शादी करने के लिए वो अपने घर-बार को छोड़ चुके हैं, मुझे अपने घर पे रखते हैं। अगर ऐसा होता तो वो क्या मुझसे शादी करते? कभी नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं है। आपका ही दिमाग खराब हो चुका है। मैं उसको गलत बोल रहा हूँ क्या? मैंने एक बार भी बोला कि वो गलत है या वो आप आपको बोल धोखा रहे दे हैं? रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई दीपा है या फिर वो ऐसा सच में कर रहा था। मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए मैं और मैं यहाँ आई ही क्यों? मुझे क्या पता? आप मेरे पास इसलिए आई भाभी जी, ताकि आप थोड़ा अपने दिमाग को शांत कर सकें, और ये आपका अपना घर है, आप आप यहाँ शांत इस नहीं हक कर से रहे हैं, आई। आप शांत नहीं, आप मुझे हाइपर कर रहे हैं, ये सब बातें बता के। मुझे लगा आप थोड़ा-सा हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प तो क्या, आप मुझे उल्टा भड़का रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए? अगर देखिए वो कहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है, तो मैं उसके पीछे चला जाऊँगा। आपको एक-एक बात की रिपोर्ट दूँगा कि भाभी जी वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपको हर चीज़ की रिपोर्ट दूँगा, अगर वो फ़ोन पे बिज़ी है तो मैं ये चेक करके बता दूँगा कि वो किसके साथ बिज़ी है। और अगर जो है रहने दीजिए आप। अगर मुझे कुछ पता करना होगा, कुछ चेक करना होगा ना, तो मेरे पास भी हैं लोग, वो कर सकते हैं। ठीक है भाभी जी, खुद पता कर लीजिएगा आप। आप तो मुझे गलत ही समझने लगी ना। आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि तुम मुझे अपना नहीं मानते। अगर मैं अपना मानकर आपको अपने मन की कुछ बात बता रहा हूँ, तो आपने सीधी उँगलियाँ मेरे ऊपर उठा दी। सही है भाभी जी, भलाई का यही ज़माना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कर रही हैं आप अच्छा कर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कुणाल, देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जो आप समझ रहे हैं। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की कोई बुराई करे। भाभी जी, मैं बुराई नहीं कर रहा था। आपने पूछा था ना कि बताओ, 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 तुम मेरा फ़ेवर नहीं ले रहे हो। अब मैं फ़ेवर ले रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो बुरा कौन बना? मैं ना। तो मैं ठीक इसीलिए कह रहा था भाभी जी कि पति-पत्नी के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, बुरा मैं बनूँगा। तो ठीक है ना, जो बात है वो बताइए ना, आप इधर-उधर की बातें क्या बता रहे हैं? जो बात थी भाभी जी, मैंने सिर्फ़ वही बताई क्या आपको। मतलब है, जो दीपक का नंबर है वो कोई दीपा है? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला हमारे ऑफ़िस में से दीपा नाम की लड़की है, दीपक नाम का कोई लड़का नहीं है। दीपा नाम की लड़की है, लेकिन दीपक नाम का लड़का कोई हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है वो। हो उन्होंने कभी सकता है। ये तो नहीं कहा है ना कि दीपक मेरे ऑफिस का है, नहीं। मैंने भी नहीं कहा कि हमारे ऑफ़िस में कोई दीपक है, मैंने सिर्फ़ इतना कहा हमारे ऑफ़िस में सिर्फ़ दीपा है। हाँ, तो फिर कहने का मतलब तो यही था ना अब आपका। भाभी जी, आप कुछ भी सोचिए, देखिए मैं आपसे बहस नहीं करूँगा, आप बड़ी हैं, ये आपका अपमान होगा, बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करिए, वो समझिए। मैं जैसा बोलेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जो मतलब जो बात है वो पता करिए ना, ये क्या बात आप बता रहे हैं मुझे कि हो सकता है वो कुछ कर रहा होगा, ये वो। देखिए, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है आखिर मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्यों मुझे टाइम नहीं दे रहा है? ठीक है, आप बताइए ना मुझे आखिर करना क्या है? मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं उसकी हर तरीके से जासूसी या जो भी कुछ है मैं करने के लिए तैयार हूँ। जासूसी वग़ैरह नहीं करना है, बस आप उसको समझाइए कि वो ऐसा ना करे मेरे साथ। वो मुझसे हर बार लड़े ना और मुझसे थोड़ा प्यार से बात करे और प्यार करे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं उसको समझाऊँगा, पर फिर भी देखिए मैं आपको एक सलाह ये देना चाहूँगा, जैसे वो आपके साथ कर रहा है आप उसके साथ वैसे ही कीजिए। ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ मतलब? मतलब भई अगर वो आपको समय नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप भी इग्नोर कीजिए उसको। आप बाहर समय अपना व्यतीत करिए, ताकि मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं अपने पति को टाइम ना दूँ।
वो मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैं भी उन्हें इग्नोर करूं। आप भी इग्नोर करिए, अगर वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करा तो आप। लेकिन यही तो नहीं है ऐसा कुछ, ये आप गलत सोच रहे हो और गलत आइडिया दे रहे हैं आप मुझे। देखिए मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि काम में बिजी हैं या फिर किसी चीज में हैं, लेकिन धोखेबाज तो वो है नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ भाभी अच्छे जी, से। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें, लेकिन ना आप जैसी सीधी औरतों के साथ पता है लोग क्या करते हैं कि उनके आदमी खुद बाहर जाते हैं, कुछ भी करके आते हैं, लेकिन उनकी औरतें बेचारी उन पर भरोसा करती रहती हैं, वो उन्हें दिन पे दिन धोखा देते रहते हैं। उन औरतों के मन पे क्या बीतती होगी आपने कभी सोचा है, जिन्हें बेचारियों को पता ही नहीं होता कि तो बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, वो उनकी होती होंगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रोहित ऐसे हैं? भाई मैंने बोला भी था तो आपने सीधा मेरे ऊपर उंगलियां उठा दी। नहीं ठीक है, आप मुझे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या रोहित ऐसे हैं? जी भाभी जी, वो ऐसा ही है। इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप किस आदमी के चक्कर में पड़ रहे हो। आप कहीं आपको तो इतने अच्छे-अच्छे लड़के, हैंडसम लड़के मिल जाएँगे, आप भी कहाँ किसके चक्कर में फँसे हुए हो? आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ ऐसा वैसा करूं? ऐसा-वैसा नहीं, मैं सिर्फ़ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा हूँ। आप कोई मतलब टाइम पास कोई। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। भले मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं ना, देने दीजिए, लेकिन मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूँगी, कभी नहीं। मैं मैं उनका हमेशा इंतज़ार करूँगी, हमेशा। भाभी जी, फिर हमेशा आप ऐसे ही रोती रहेंगी, आप प्यार की तलाश में तड़पती रहेंगी और आपके दर्द को कोई समझने वाला भी नहीं होगा। चलेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है या वो मेरे प्यार कोई का क्या मतलब बनता है? अगर वो मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा उनसे ही प्यार करूँगी। अब वो एक ना एक दिन तो ज़रूर आएँगे ना मेरे पास, आखिर मैं उनकी बीवी हूँ। तब तक आप ऐसे अकेले रहेंगी, परेशान रहेंगी, हाँ, हताश, निराश रहेंगी। हाँ, बिल्कुल रहूँगी मैं, बिल्कुल रहूँगी, लेकिन अपने पति को धोखा नहीं दूँगी मैं। अब मैं भाभी जी, जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको उतना समझा लिया, फिर भी आप एक बार मैं यही बोलूँगा कि सोचने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता आपको हूँ। जो कहना था आप कह चुके, अब मुझे जो करना है मैं करूँगी। ठीक और है, थैंक यू सो मच कि आपने वेलकम किया अपने घर में। शायद हो सकता है कि मैं दोबारा फिर कभी ना आऊँ। पर ऐसा क्यों? ये आपका अपना घर है। घर घर अगर वाली फीलिंग नहीं आई लेकिन मुझे। भाभी जी, मैं सिर्फ़ सलाह देने का हकदार था, तो मैंने आपको सलाह दी, सलाह लेना ना लेना आपके ऊपर है। अब इसमें मैं गलत हूँ, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, अगर समझाना किसी को इंसान को गलत बना देता है तो मैं मुझे ये इल्ज़ाम मंज़ूर है। अच्छा, वैसे पक्का आप बाहर जाकर कुछ करेंगी नहीं ना? क्या मतलब है क्या करूँगी कि नहीं करूँगी? मतलब मैं तो जो मैंने बोला मैं सोचा रहा था। देखिए, ये फालतू बकवास अपने दिमाग से निकाल दीजिए और दोबारा ऐसा आइडिया मुझे मत दीजिएगा। भले किसी को दीजिए, आप अपनाइए लेकिन मुझे मत दीजिएगा। देखिए, आपका पति बहुत बुरा इंसान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज बोल दिया तो बोल दिया आपने, दोबारा ना सुन लूँ मैं। कहीं आप ये एक्टिंग तो नहीं कर रही ना? आप सच में उतना प्यार करती हो जितना दिखा रही हो? क्या मतलब है मैं दिखा रही हूँ और मैं उतना प्यार नहीं करती नहीं, हूँ? मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मैं दिखा रही हूँ। अरे आपको क्या पता प्यार होता क्या है? अगर आपको पता होता ना तो अभी आप भी डबल होते, सिंगल नहीं होते। भाभी जी, अब इसमें हँसने वाली क्या बात है? नहीं मैं हँस इसलिए रहा हूँ कि हम तो बस आपके साथ में एक छोटा-सा एक मज़ाक, एक प्रैंक कर रहे थे। भाई देखना चाह रहे थे कि क्या मतलब आप अपने पति के बारे में ऐसे सुन कर के कहीं बाहर कुछ या मेरे साथ ही मतलब मैं आपकी सोच जानना चाह रहे थे। ऐसा आपके हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि तेरी भाभी का एक छोटा-सा एक लॉयल्टी टेस्ट लेंगे। ये उसके लिए एक मज़ाक होगा, मतलब मज़ाक करेंगे हम छोटा-सा उसको परेशान करके। क्या? मतलब मैं सुबह से परेशान हूँ, इवन रात से मैं परेशान हूँ, ये सब सोच के कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और यहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था और आपने मुझे बताया तक भी नहीं। जी, उसने मुझे शामिल कर लिया था मज़ाक में। इसके बाद हमने शर्त रखी थी। वो कह रहा था नहीं मानेगी, मैंने बोला मान जाएगी, तो हमने शर्त रखी थी कि ट्रीट देने की, जो हारा, जो जीता मतलब वो ट्रीट देगा, आपको भी देंगे। भाभी जी प्लीज़ गुस्सा नहीं। अब ज तो हम जो भी आपने कहा वो सब झूठ था। स सारा का सारा मतलब रोहित सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हैं। वो किसी से भी नहीं करता, वो आपके अलावा किसी लड़की को देखता तक नहीं है एक आँख। लेकिन आप चाहें तो मैं चुप हो जाइए! आपके लिए मैं कोई ढूँढ सकता हूँ। मुझे कोई और नहीं चाहिए रोहित के अलावा। मैं बस अपने रोहित से ही प्यार करती हूँ। सच में प्यार करती हैं?
बहुत ज़्यादा। वैसे वो है कहाँ? इंतज़ार कर रहा है आपका, जाइए आप। जहाँ छोड़कर आई थी वहीं पर है वो। शिट! थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन आपसे तो मैं बाद में निपटूँगी। ठीक है भाभी जी।